गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो जो हमारी यूजीसी नेट की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1 यूनिट नंबर 7 डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए जो डेटा इंटरप्रिटेशन आपका जो ये टॉपिक है, ये यूनिट है, ये बेसिकली आपको फ्री के नंबर दे के जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं जो यूजीसी नेट पूछता है, जो एनटीए हमें पूछता है। और बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करने के बाद, बिल्कुल बेसिक्स भी हमको पता हो तो हम इजीली एक क्वेश्चन में जो पांच इसके क्वेश्चंस आते हैं एक सेट में, तो 5 क्वेश्चन, 5 में से 5 नंबर, बेसिकली हम 5 × 2 हम लोग 10 नंबर हमारे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। सो डेटा इंटरप्रिटेशन में पहली तो चीज है कुछ प्री रिक्विजिट, मतलब आपको डीआई शुरू करने से पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है। पहला, टेबल्स 1 to 20। देखिए मैं जानता हूँ आप टेबल्स बचपन में आप पढ़ते थे, पर जो टेबल्स हैं बहुत हेल्प करती हैं। आई विल एक्सपेक्ट कि आप भाई 1 to 20 आपको याद हो, मतलब अब मैं आपको बोलूँ 19 8 क्या होता है तो आपको पता हो, मैं बोलूँ 13 7 क्या होता है तो यू शुड नो दिस। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे निकालते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 1 इक्विवेलेंट होता है 100% के, 1/2 मतलब 50%, और वाइस वर्सा 50% दिया होता है आप सीधा क्या कर सकते हैं 1/2। 1/3 होता है 33 1/33.33%, 2/3 होता है 66.67%, वैसे ही 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/11 9.09%। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। खैर जब मैं आपको डीआई पढ़ाऊंगा, डीआई का रिवीजन कराऊंगा, उस टाइम पे ये एक सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल में इसको कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको दिया है 33.33% ऑफ 300, ठीक है, तो आप घबरा जाते हैं। जैसे आपको दिया है 33.33% ऑफ 240, ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे इसको, तो आप करेंगे 33.33 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 240, इट टेक्स टाइम। तो आपको अगर पता है कि 33.33 क्या होता है 1/3 होता है, तो आप सीधा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 240 विच इज व्हाट 80, 8 या 24, ठीक है, 80 हो गया। तो ये जो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। इसलिए ये सीखना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग डीआई। ठीक है। नेक्स्ट होता है एवरेज। एवरेज में बहुत एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। खैर जो मैथमेटिकल रीजनिंग आपकी यूनिट है उसके अंदर एवरेज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डीआई के रिस्पेक्ट में एवरेज हमको इतना पता होना चाहिए कि एवरेज का मतलब क्या होता है, कैसे एवरेज निकालते हैं। अगर मान लो 3 दिए हैं, अगर ये पूछता है जैसे इस वाले एग्जाम्पल में कि गर्ल्स का एवरेज क्या है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 80 + 160 + 180 डिवाइडेड बाय 3। मतलब अगर 3 एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 3, 2 एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाय 2, 4 का निकालना है डिवाइडेड 4 का एडिशन डिवाइडेड बाय 4। सिंपल ये चीज हमको पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल। 3 चीजें आप कर लीजिए। खैर आपको कवर भी कराऊंगा मैं, टेबल्स आपको खुद को याद करनी पड़ेंगी। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया था, ये सारी चीजें डिटेल में हम इसको देख लेंगे। ठीक है। आप ये भी लिख के आपके जो स्टडी रूम है उसमें आप इसको स्टिक कर लीजिए ताकि बार बार नजर पड़ती रहेगी। आप जैसे क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि डीआई में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो डीआई में 4 पैटर्न्स हैं जिसपे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछते हैं वो पूछते हैं टेबल पे। टेबल दे देंगे हमको, एक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हमको दे देंगे। एलिमेंट्स के बाद हमको वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। जैसे कि ये एबीसी स्कूल्स हैं, एबीसी स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो पूछ लेगा कि नंबर ऑफ बॉयज तीनों स्कूल में एवरेज क्या है, तो वो हो जाएगा 100 + 150 + 200 डिवाइडेड बाय 3। वो पूछ लेगा जो बी स्कूल है, बी स्कूल जो है, या फिर हम लोग कहें कि जो ए स्कूल है, ए स्कूल में गर्ल्स बॉयज से कितनी कम है, कितने परसेंटेज कम है, तो ए में बॉयज कितने 100, गर्ल्स कितनी है 80, तो 100 - 80 डिवाइडेड बाय 100, तो हो जाएगा 20/100, दैट इज 20%। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा एक सेट दे दिया जाएगा, आपको 5 क्वेश्चंस दे देंगे, 5 क्वेश्चंस में आपको उनके आंसर्स निकालने हैं। बहुत सिंपल होता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ ये भी डीआई का एक पैटर्न है। यहाँ पे बेसिकली हमको कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी,
ठीक है, तो हमको इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, ये वैल्यूज हमको बेसिकली निकाल के हम एक जगह पे लिख लेंगे, फिर बिल्कुल वो टेबल की तरह काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, और सेम हम उसको उसमें 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चंस हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। बाय डायग्राम सेम चीज, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी जाएंगी, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू, हम सिंपली वो निकाल के हम लोग टेबल के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई चार्ट, पाई चार्ट में एक कॉन्सेप्ट समझना होता है हमको डिग्री का। बेसिकली ये जो सर्कल है, बेसिकली इस सर्कल टोटली कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्रीज। ठीक है, तो 360 डिग्रीज में से फॉर एग्जांपल ये 35 है, 35% है, तो 35% इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, वैसे निकलवा सकता है। आपको ये डिग्री दे देगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया कि दिस इज इक्वल टू से फॉर एग्जांपल 170 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर ये 170 डिग्री है, इन दैट केस उसका परसेंटेज पूछ लेगा हमको। ठीक है, तो पाई चार्ट थोड़ा एक एडिशनल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये 3 तो बहुत सिंपल है, और आपको तो पूछा भी जनरली जाता है टेबुलर, तो इट बिकम्स वेरी इजी। और जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। फ्री के नंबर है आपके डीआई के। इंडिविजुअली जब मैं आपको डीआई कवर कराऊंगा, पहले कुछ वीडियोज में हम लोग ये एवरेज देख लेंगे और परसेंटेज टू फ्रैक्शन देख लेंगे, और उसके बाद ये चीज देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टेबुलर, लाइन ग्राफ, बार डायग्राम और पाई चार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। इसमें जो एक चीज जो आपको हेल्प करेगी वो करेगी आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, मैं आपको इसके जो जो पैटर्न्स एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद आपको सेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।